हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसकी एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसके पीछे, सेंटेंस के पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा, आपको हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले दी होगी। तो आपको क्या रूल ध्यान रखना है? अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो हम सेड और सेड टू को किसमें बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है, इसको इंक्वायर्ड में भी बदल देते हैं, लेकिन आस्क्ड आप बदल सकते हो। दूसरा, हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप सिंपल शब्दों में ये बात रखिए, लिंक करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? इफ और वेदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर किससे शुरू होती है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होती है? WH प्लस हाउ से स्टार्ट होती है, तो हम जोड़ने के लिए वही WH वर्ड प्लस हाउ, या प्लस मत लिखिए, और हाउ, तो हम वही WH वर्ड और हाउ यूज करते हैं, फिर हम इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ बदल जाता है। अब सब कुछ से क्या अभिप्राय है? पर्सन बदलेंगे, टेंस भी बदलेंगे, और क्या बदलेगा? आपके वर्ड्स शोइंग नियरनेस वाले वर्ड जैसे दिस दैट में वो भी बदलेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये आपको सारा कुछ चेंज करना सिखाया है। तो चलते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, डू you know मोहन? फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, डू यू नो मोहन, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेड टू को आप किस में बदल दोगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब देखो, हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा, तो WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा, तो आप यहां इफ भी लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो? वेदर भी लगा सकते हो। दैट्स करेक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, रिपोर्टेड जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो जोड़ने के बाद हम हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट बनाते हुए हमेशा सिंपल सेंटेंस बनता है। अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, बच्चे यही गलती करते हैं, इफ वेदर के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। अब हमारा क्या दिया हुआ है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ? मी कहां से आया? आई से। आई, माई, मी, यू, योर, यू, तो यू किस में बदल जाएगा? आई में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपको किसी सेंटेंस में डू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, वो किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नो क्या हो जाएगा? हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, KNEW। ये हमारा किस में बदल जाता है? सेकंड फॉर्म में। ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हमारा क्या रह गया? मोहन, और पीछे क्या लगेगा? फुल स्टॉप। मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट में हमेशा सिंपल सेंटेंस बनता है, हमेशा फुल स्टॉप आएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। और सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। यहां हेल्पिंग वर्ब डू नहीं आई, क्योंकि डू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो वो किस में बदल जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वो हमने बना दी। तो एक तो हमने बनाया ये वाला, एक मैं आपको WH वाला देता हूं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ही said to me, where are you going? फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस ले लेते हैं। क्लियर? फिर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब यहां जोड़ने के लिए इफ और वेदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में क्या दिया हुआ है? हमें WH वर्ड वेयर दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा? वेयर का वेयर आ जाएगा। फिर हमने क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है? यू।
यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। तो ये किस में बदल जाएगा? मी कहां से है? आई से। आई, माई, मी। यू, योर, यू। यू के सामने क्या आ रहा है? आई। तो यू हमारा किस में बदल जाएगा? आई में। तो अब आपका वेयर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब कुछ बदल जाता है, मैंने आपको बताया था। इज हमारा किस में बदल जाएगा? वॉज वर्ब में। अब आई हमारा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वॉज। तो ये वॉज आ जाएगा। क्या आ गया? गोइंग का गोइंग आ गया, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हो कि जहां आपको WH वर्ड दिया है, जहां आपको WH वर्ड नहीं दिया हुआ। अब मैं आपको WH वर्ड से रिलेटेड कुछ टेक्निकल रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट ये है, जो आपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस याद रखने हैं कि मान लो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको टैग क्वेश्चन दिया हो। क्या दे रखा हो? टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन आप जानते हो, टैग क्वेश्चन में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्रोनाउन आता है। एक मेन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस के बाद कोमा लग के क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है। अगर आपको टैग क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम टैग क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखते, इसलिए टैग क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ किसको फोकस करेंगे? मेन सेंटेंस को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ही said to me, comma, inverted comma, start. Clear? I am, for example, I am a good student. I am a good student. For example, he said to me, I am a good student. For example, ये आ गया aren't I, ये आपको दिया हुआ है। aren't I, मान लो फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस मिल गया, आई एम अ गुड स्टूडेंट, और टैग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? aren't I। यहां मैं टैग क्वेश्चन से रिलेटेड भी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, यहां आपको अजीब लग रहा होगा तो वो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने रूल बताया हुआ है। अब यार टैग क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमा लगा के टैग क्वेश्चन, तो अब जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो अब आप टैग क्वेश्चन को ध्यान में हमने नहीं रखना, सिर्फ हमने मेन पे ध्यान रखना है। जैसे ही आस्क्ड मी, अब जोड़ने के लिए WH वर्ड नहीं दिया हुआ तो हम लगा सकते हैं इफ भी लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं? वेदर भी लगा सकते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये ही में बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाता है। इज हमारा किस में बदल जाएगा? वॉज वर्ब में। अब ही हमारा क्या है? सिंगुलर है तो ये किस में बदल जाएगा? वॉज में। वेदर या इफ ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब आपने टैग क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना, तो ये आपका रूल है कि अगर टैग क्वेश्चन दिया हो तो टैग क्वेश्चन को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ हमने कंसंट्रेट करना हमारी स्टेटमेंट पे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और होता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो यस नो टाइप का होता है, और उसके बाद हमें एग्जाम और हमारा आंसर भी मिल जाता है यस और नो में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ही सेड टू मी, Do you like mangoes? किसी ने पूछा, ठीक है, मैंने जवाब दिया या अगले वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, I said yes। कई बार आपको ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं। अब ऐसा इसका कैसे करें? डोंट वरी, पहले वाले को हम सिंपल रूल फॉलो करेंगे। सेट टू किस में बदल जाएगा? आस्ट में। जोड़ने के लिए मी, WH वर्ड नहीं दिया हुआ तो हम क्या लगा देंगे? इफ और वेदर लगा देंगे। सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट लेकर आएंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी, मी कहां से? आई से। आई, माई, मी, यू, योर, यू। यू किस में बदल जाएगा? आई में। फिर हमारे को क्या दे रखा है? डू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। तो लाइक किस में बदल जाएगी? लाइक्ड में। डू हमारा कट जाएगा और मैंगोज का मैंगोज आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो हमने फर्स्ट का बना दिया। अब दूसरे का क्या आया? जवाब आ रहा है आई सेड यस। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप के बाद फिर हम क्या करेंगे? यस आया है तो आप क्या लिख दोगे? सेड को किस में बदलो दोगे? रिप्लाइड में। तो आप क्या कर दोगे? आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। बस ये लिखना होता है। अगर यस दिया हुआ है तो आई
रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। अगर यहां पे नो आ जाता, आई सेड नो, तो क्या आ जाता, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, अगर उसका आंसर भी दिया हुआ है तो यस दिया हो तो आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, नो दिया हुआ था आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्लियर। अब नेक्स्ट वेराइटी करते हैं ये काम। इसमें वैसे तो रूल होता है, क्या रूल होता है कि हम विल और शैल को मोस्टली हम वुड में ही बदलते हैं, लेकिन वैसे हम जो हमारा शैल और विल होता है इसको हम मोस्टली किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, अगर आपको ये वर्ड दिए हों शैल आई, शैल वी, और ये क्या बताते हो, रिक्वेस्ट और सजेशन। अगर शैल आई शैल वी आ जाए और वो किसको बताएं, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या सजेशन को, तो ध्यान रखना हमेशा क्या लगेगा, शुड लगेगा, वुड नहीं लगेगा। अदरवाइज बाकी सारी केसेस में क्या लगता है, वुड लगता है। लेकिन अगर आपको शैल आई शैल भी दे रखा हो तो रिक्वेस्ट और सजेशन वो बता रहे हो तो शुड में लगेगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, पहले वाला ये एग्जांपल दूंगा। ही सेड टू मी विल यू कंप्लीट माई वर्क। ये आ गया, विल यू कंप्लीट माई वर्क। सेट टू किस में बदल जाएगा, आस्ट में। ही आस्ट मी, WH वर्ड नहीं दिया हुआ, जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा, इफ और वेदर में से। फिर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि नरेशन में हमेशा सिंपल सेंटेंस बनता है। यू दिया हुआ है, यू किस में बदलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट मी में, मी किस में चेंज हो जाएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, विल। अब आना तो यहां पर क्या चाहिए, शुड, लेकिन हम इसमें किस में बदलेंगे, वुड में ही बदलेंगे। बस आप ध्यान रखना, अगर सिंपल आपको कहीं भी शैल और विल मिल जाता है तो हमेशा किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। तो आई वुड और इनके साथ क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट, सेम टू सेम आ जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन आ गया, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, ही हिज हिम। आई, माई कहां से बना, आई से। आई माई मी, तो माई के सामने क्या आ रहा है, हिज, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिज वर्क में। क्लियर। अब मैं आपको एक शेल आई और शेल वी वाला एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा लास्ट एग्जांपल रहेगा इस वीडियो का। ही सेड टू मी शैल आई स्विच ऑन टीवी। मान लो ये आ गया। अब देखो यहां शैल आई आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं टीवी को ऑन करूं। तो अब क्या करेंगे, सेट टू को किस में बदल देंगे, आस्ट में, मी। अब फिर यहां WH वर्ड नहीं दिया हुआ तो जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा, इफ और वेदर लग जाएगा। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। अब यहां पर आना क्या चाहिए था, वुड आना चाहिए था, लेकिन शैल आई दिया हुआ है तो यहां पर क्या आएगा, शुड ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर शैल आई शैल वी दे रखा हो, रिक्वेस्ट और सजेशन बताएं तो हमेशा शुड में बदल देंगे। और मॉडल के साथ क्या लगते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो स्विच का स्विच आ जाएगा, ऑन टीवी, ये फुल स्टॉप। तो ये आपके वो सारे सेंटेंसेस थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन से, इंट्रोगेटिव, जिनको मैंने विद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।